बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाजरीन, मेरे बहुत ही अच्छे और बहुत ही प्यारे दोस्त हैं उमर इनाम साहब। उन्होंने एक ख़बर दी है कि चंद सीनियर सहाफ़ी एक मकान में उनकी मीटिंग हुई है और वहाँ पे वो सलाह व मशवरा करते रहे हैं कि कैसे ये चंद यूट्यूब के जो जर्नलिस्ट्स हैं उनको अदालत तक ले जाया जाए, उनके ख़िलाफ़ अदालतों में केस दायर किया जाए और एफआईए में भी उनके ख़िलाफ़ शिकायत दर्ज की जाएं। तो मेरा आज अपनी इस वीडियो के ज़रिए उन्हें पैगाम है कि वो दुनिया के जिस अदालत में भी जाना चाहते हैं दे आर ऑलवेज़ वेलकम, लेकिन वो इस बात को भूल जाएं कि हम उनका जो सतही इंतहाई सतही जो एक प्रोपेगंडा है या जो इंतहाई सतही किस्म का तज्ज़िया है उसका हम ताक़ुब नहीं करेंगे, बल्कि मैंने तो ये तहैया किया है कि मैं इंटेलेक्चुअल डिसिप्लिन के साथ, इंटेलेक्चुअल आर्गूमेंट्स के साथ उनका काउंटर करूँगा। उनके तमाम जो तज्ज़िये हैं जो इंतहाई सतही नौइयत के होते हैं, जो तमाम तर समाजी और मुआशरती इर्तिका के उसूलों से बिल्कुल लाइल्मी की बुनियाद पे होते हैं, उनका इस्तिरदाद मैं जैसे कि मैंने कहा कि एक इंटेलेक्चुअल डिसिप्लिन के साथ जारी रखूँगा। और नाज़रीन, इससे भी आगे अगर आप लोगों ने यकीनन वो हदीस पाक आप लोगों की नज़र से गुजरी होगी कि क़यामत के दिन अल्लाह पाक एक इंसान को बुलाएंगे और उससे चंद सवाल करेंगे कि मैं भूखा था, आपने मुझे खाना क्यों नहीं दिया, मैं प्यासा था, आपने मुझे पानी क्यों नहीं दिया, मैं बेलिबास था, आपने मुझे लिबास क्यों नहीं दिया। तो ये चंद सवाल और जवाब होंगे, एक शख्स, एक जो इंसान है उससे होंगे। तो वो इंसान हर एक सवाल के जवाब में ये जवाब देंगे कि या अल्लाह आप भूख से बेनियाज हैं, आप प्यास से बेनियाज हैं, आप बीमारी की हालत में अयादत से बेनियाज हैं, आप लिबास से बेनियाज हैं। तो अल्लाह पाक फरमाएंगे कि मेरा फ़लाँ शख्स भूखा था, मैंने आपको इस कदर साहिब हैसियत बनाया था, आपकी इस कदर इस्तिताअत थी कि आप उसके भूख की हाजत पूरी कर सकते, आपकी इस कदर इस्तिताअत थी कि आप उसको लिबास लेके देते, क्योंकि मैंने आपको इतनी दौलत दी थी, मैंने आपको इस काबिल बनाया था। लेकिन उसके बावजूद भी आपने अब साहिब हैसियत, साहिब इस्तिताअत होने के बावजूद भी आपने ये काम नहीं किया। आप गौर करें कि एक इंसान की भूख, प्यास, लिबास और बीमारी को अल्लाह पाक अपनी ज़ात से तशबीह दे रहे हैं। तो इस हदीस की तशरीह में नाज़रीन एक बहुत बड़े आलिम दीन गुजरे हैं, बहुत बड़े। ज़ाहिर है मुझ जैसा गुनहगार इंसान तो अगर 100 वीडियोज़ भी बनाए तो उनके जो खिदमात है उनका अहाता मैं नहीं कर सकता। हज़रत शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत तफसील के साथ अहादीस की तशरीह की है, कुरान मजीद की आयात की तशरीह की है और कुरान मजीद की आयत और अहादीस की तदबीक की है। और इससे भी आगे कि हज़रत शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह ने जो तशरीहात फरमाई हैं अहादीस की और कुरान मजीद की आयात की, उनकी तशरीहात पे भी ऐसे बहुत बड़े बड़े उलमा गुजरे हैं जिन्होंने सैकड़ों किताबें लिखी हैं। चुनांचे हज़रत शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह के तालीमात पे, तफसीरात पे, तशरीहात पे जो चंद उलमा ने जो तशरीहात लिखी हैं उसमें एक बहुत बड़े आलिम दीन का मैं किताब पढ़ रहा था, तो उन्होंने इस हदीस के ज़िमन में ये कहा कि ये तो अल्लाह पाक ने जो सवाल इंसानों से पूछेंगे वो तो जो जिस्मानी हाजात हैं, भूख, प्यास, लिबास, बीमारी, उस हवाले से सवाल और जवाब हो रहे हैं। लेकिन इस हदीस से ये भी साबित होता है, उन्होंने जो तशरीह की है, कि जिस शख्स के दिमाग को इल्म की तलब हो, इल्म की भूख हो, इल्म की प्यास हो, इल्म की हाजत हो, तो क्या अल्लाह पाक उससे सवाल नहीं पूछेंगे कि मैंने आपको अहले इल्म बनाया था, साहिब इल्म बनाया था, आपने इतनी किताबें पढ़ी थी, आपको मैंने इतना शऊर दिया था, अगर आपके पास दुरुस्त इल्म था तो आपने अपने सुनने वालों को, देखने वालों को जितनी आपकी इस्तिताअत थी, जितनी आपकी हैसियत थी, उसके मुताबिक दुरुस्त इल्म लोगों को क्यों नहीं पहुंचाया? क्योंकि उसके दिमाग को इल्म की तलब थी। जैसे किसी के पेट को भूख होती है
तो उसके मुतालिक अल्लाह ताला ने सवाल पूछे, तो ये वो आलिम दीन लिखते हैं। तो इन सीनियर सहाफ़ियों को मेरा ये पैगाम है कि जिन लोगों के दिमाग को इल्म की तलब है, भूख है, प्यास है, हाजत है, जितना मेरा इल्म है, जितना भी है, मैं उसके मुताबिक दुरुस्त इल्म उन लोगों तक पहुंचाता रहूँगा। इल्म ना आपकी मिरास है, ना आपकी जागीर है, ना आपकी विरासत है। आप लोगों ने सेठ मीडिया मालिकान के साथ मिल के गठ जोड़ करके इल्म के रास्ते मजबूत करने की कोशिश की है। आप लोगों ने आप लोगों का और सेठ ये मैट्रिक पास अंगूठा छाप सेठ मीडिया मालिकान ने क्या समझ लिया था कि ये सारे लोग सारी जिंदगी ये लोग हमारे गुलाम रहेंगे, हमारे जर खरीद गुलाम हैं। दुनिया की किस किताब में ये लिखा हुआ है? पाकिस्तान के आइन की कौन सी शिक है कि हम सारी जिंदगी इनके गुलाम रहेंगे? और आपसे पूछ के अपना नजरिया देंगे, आपसे पूछ के अपने तज्जिया देंगे, आपसे पूछ के चीज़ों के ऊपर डिफरेंट एस्पेक्ट के ऊपर अपना एनालिसिस करेंगे। आपसे पूछेंगे हम, और आप ये धमकियां देंगे कि आपको अदालतों में घसीट देंगे। आप जिन लोगों का जिस दुनिया की अदालत में जितनी इस्तिताअत है, आप जाएं, हम मुकाबला करेंगे और दलील की ज़बान से मुकाबला करेंगे। आपके तमाम तर जो सतही दलाइल हैं उसका दलील से रद्द करेंगे इंशाअल्लाह ताला। हमारे वालिदैन ने और हमारे असातिज़ा ने हमें इतनी तालीम ज़रूर दी है कि हम आप जैसे लोगों का मुकाबला कर सकते हैं। और नाज़रीन, इससे भी आगे चलें कि आजकल कुछ लोगों को शहबाज शरीफ साहब की और नवाज शरीफ साहब की बहुत याद आ रही है, और कुछ लोग जो एहसन इकबाल साहब हैं या हामिद मीर साहब हैं या दूसरे भी बड़े सहाफ़ी हैं, वो नवाज शरीफ साहब को भी बहुत ज़्यादा आजकल मिस कर रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब होते तो वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होते, बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आते, और नवाज शरीफ साहब इस बुरानी कैफियत में बहुत ज़्यादा सुरत के साथ इन मसाइल को हल कर लेते और बहुत ज़्यादा संजीदगी के साथ हल कर लेते। तो मैंने सोचा कि नवाज शरीफ साहब का एक वाक़या आप लोगों के सामने पेश कर दूं, और ये वाक़या लिखा है ज़िया शाहिद साहब ने, जो नवाज शरीफ साहब के इंतहाई करीबी दोस्तों में। नवाज शरीफ साहब जब वज़ीर आज़म नहीं बने थे, ईमान के वज़ीर आला नहीं बने थे, उस वक्त तमाम तर अहम मुशावरत में ज़िया शाहिद साहब को शामिल करते थे, और जब वज़ीर आज़म बने उस वक्त भी उन्होंने अपनी मुशावरत में शामिल किया। पार्टी की जो अहम मीटिंग्स होती थी ज़िया शाहिद साहब को शामिल करते थे। ज़िया शाहिद साहब मेरे नज़दीक कोई दलील नहीं है, लेकिन अगर वो एक बात करेंगे, मेरे नज़दीक वो मुस्तनद हो या ना हो, लेकिन वो तो नवाज शरीफ साहब के दोस्त हैं, उनके करीबी दोस्त, उनके दुश्मन भी नहीं है। यानी मैं उनके नवाज शरीफ साहब के मुखालिफ का भी कोई दलील आप लोगों के सामने नहीं रख रहा, उनके अपने ही दोस्तों की दलील आपके सामने रख रहा हूँ। और उससे आप अंदाज़ा लगा लें कि जो लोग नवाज शरीफ साहब को आजकल के हालात में मिस कर रहे हैं, वो किस कदर गलत फहमी का शिकार है, उन लोगों को किस कदर गुमराह कर रहे हैं। ये उनकी एक किताब है ज़िया शाहिद साहब की, मेरा दोस्त नवाज। तो ये नाज़रीन उनकी किताब है ज़िया शाहिद साहब की, मैं और मेरा दोस्त नवाज शरीफ। उनसे मैं चंद लाइंस आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, और आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि वो इंतहाई सीरियस मुल्क की आइनी मामलात में किस कदर दिलचस्पी लेते थे, किस कदर इन्हमाक के साथ वो काम करते थे नवाज शरीफ साहब। तो ज़िया शाहिद साहब लिखते हैं कि नवाज शरीफ के दफ्तर बिलखसूस घर में मेहमानों की खूब खातर तवाज़ो होते थी। छोटे तिकोने कीमा भरे लजीज समोसे, किस्म किस्म के कटलस, अच्छी नस्ल के अवामी कबाब, कभी मिठाई के पीस भी, आखिर में मज़े की चाय भी। लेकिन वो कहते हैं कि मीटिंग जारी थी, लेकिन नवाज शरीफ साहब थोड़ी देर रुकने के बाद वो अंदर की तरफ चले गए, और मुझे महसूस हुआ कि नवाज शरीफ साहब को इस अहम मीटिंग से इस कदर जल्दी नहीं जाना चाहिए था। ठीक है, खाने पीने की चीज़ों के फारग होने के बाद हम चाय पी रहे थे कि तजवीज़ पेश हुई कि नवाज शरीफ को दावत दी जाए कि वो कुछ वक्त इस ज़रूरी इजलास को भी दे। आखिर पाकिस्तान के आइन में तरमीम मकसूद थी, और मोहम्मद रफ़ी के किसी पुरानी फिल्मी गाने पर तो बहस नहीं चल रही थी। बंदा भेजा गया कि नवाज शरीफ साहब इतनी मुख्तसर मुद्दत के बाद क्यों चले गए अपने कमरे में, तो मालूम हुआ बैरूनी कमरे में नवाज शरीफ एक माहिर तामीरात, जिनका नाम कुछ बट साहब था, से टाइलों के नमूने डिस्कस कर रहा था। मैंने ज़रा हिम्मत से काम लिया और ख़ुद जाकर उससे दरख्वास्त की कि जनाब थोड़ी देर के लिए अंदर आएँ और कुछ ज़रूरी नुकात पर आपसे रहनुमाई चाहते हैं। नवाज शरीफ ने बट साहब का तारुफ कराया और कहा कि रायमंड में जाती उम्रा के मकाम पर जो रिहायशी हिस्सा बन रहा है उसका थोड़ा सा काम बाकी है। तामीरात की हुई हैं क्योंकि वाशरूम के टाइल्स की सिलेक्शन हो चुकी है, मगर टाइलों के बाद छत के करीब जो बॉर्डर लगाया जाता है उसकी सिलेक्शन बाकी है। बट साहब कहते हैं कि आज ये काम ना हुआ और बॉर्डर की टाइल्स फाइनल न की गई तो 24 घंटे के लिए काम रुक जाएगा। मैंने कहा जनाब आइन में तरमीम बहुत ज़रूरी मसला है, अगर आप मौजूद नहीं होंगे तो फाइनल फैसला नहीं हो
टाइलों के नमूने लेकर अंदर आ गए। अब नवाज शरीफ हमारी बातें भी सुन रहा था और टाइल के नमूने भी मुंतखब कर रहा था। मुझे डिप्रेशन होने लगी। किस काम की अहमियत, क्या अहमियत है? इसके मिसालें मैं पहले भी बेशुमार मरतबा दे चुका हूँ, लेकिन उस दिन इस कदर मायूसी हुई कि मैंने और सबने मुकम्मल खामोशी इख्तियार कर ली। कुछ सीनियर अरकान मुशावरत की गुफ्तगू के दौरान भी जब टाइलों की कटाकट जारी रही तो मुझसे रहा ना गया और मैंने नवाज शरीफ के बजाय उन भट्ट साहब को मुखातिब किया और कहा, भाई साहब हमें सिर्फ आधा घंटा दे दें, हम जल्दी बात मुकम्मल कर लेंगे। नवाज शरीफ पार्टी लीडर है, उसकी रजामंदी के बगैर कोई काम नहीं हो सकता। नवाज शरीफ ने मेज पर रखी हुए कुछ टाइलें उठाई और कहा, मैं गाइडलाइन बता चुका हूं, आप उसकी रोशनी में मुसवदा तैयार करें जिसके जरिए आइन में तरमीम की जा सके। फिर इसने मेरी नुक्ताचीनी पर शदीद मायूसी का इजहार करते हुए उस नशिस्त में शमाए महफिल गोया चौधरी फारूक के सबूत कर दी और बोला, चौधरी साहब कानून की ज़बान में कोई नुस्खा तलाश करें, रायबैंड में सारा काम रुका पड़ा है, इसलिए मैं भट्ट साहब को पहले फारिग कर लूँ। ये कहकर कायद-ए-आज़म का जाननशीन और पाकिस्तान मुस्लिम लीग का सरबरा टाइलें उठाकर और भट्ट साहब को साथ लेकर बैरूनी कमरे में चला गया। उसके बाद वो आगे लिखते हैं कि ये एक वाक़या नहीं है, ऐसे बीसियों नहीं सैकड़ों वाक़यात मुझे याद हैं। संजीदा मसाइल, इल्मी बहसों, कानूनी मोशगाफियों, अपोजिशन के रद्द अमल, प्रेस की नुक्ताचीनी, उनमें से कोई भी ऐसा अमल नहीं जिस पर नवाज शरीफ मुतलक तवज्जो दे। उसके यहाँ जो ख्याल जहन में आ जाए या दो चार ही जी हुजूरी वाले दाद व तहसीन करके खिराज तहसीन पेश कर दें, वही फैसला हो जाता है। सिर्फ एक रुकन कौमी असम्बली ने जो बाद में बहुत बड़े मकाम पर फायज हुए और उन दिनों नौजवान तस्वुर किए जाते थे, डरते डरते पूछा, मियाँ साहब अगर कौमी असम्बली के अरकान वज़ीर आज़म को नहीं हटा सकते तो वो असम्बली में क्या काम करें? मियाँ नवाज शरीफ साहब ने उन्हें जवाब दिया कि आप लोग गली मोहल्ले की सफाई करें और पानी और गलियों का बंदोबस्त करें, जिसके लिए आपको फंड्स मिलेंगे। ये बात कह के नवाज शरीफ चले गए और उसके बाद उस MNA ने मुझे कहा कि अब MNA बन के मैंने मिस्त्रियों वाला काम करना है, मैंने गलियां बनानी है और नालियां तामीर करानी है। ये उनकी सीरियसनेस का हाल था और आज लोगों को शहबाज शरीफ साहब की और नवाज शरीफ साहब की बहुत याद आ रही है, लेकिन ये उनको नज़र नहीं आता कि मौजूदा वज़ीर आज़म टाइगर फोर्स भी बना रहे हैं और उस टाइगर फोर्स पे ये तनकीद भी कर रहे हैं। एक फ़ंड भी कायम कर दिया है, ठीक है, एक अकाउंट काम कर दिया कि कौम से फ़ंड की अपील की गई है। इसके अलावा हर दूसरे दिन मीडिया नुमाइंदों को भी बुलाते हैं, कौम से खिताब पे करते हैं, पूरी दुनिया के हालात पे उनकी नज़र है, पूरी दुनिया के तजुर्बात से सीखने की कोशिश भी की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी उनके सीरियसनेस पे सवालात उठाए जा रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए मैं हिदायत की दुआ कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा मेरे इख्तियार में कुछ नहीं है। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो। आप सब लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।